स्ट्रक्चर कर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल, वो हमने पूरा कर लिया है। और कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट वगैरह, एग्जाम्पल्स कर लिया हमने स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर अलग अलग डेटा टाइप को हमें स्टोर करना हो तो कहाँ करेंगे, एक साथ स्ट्रक्चर में करेंगे। और हमें करना है पॉइंटर यूजिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर करना है। तो ये कैसे करते हैं, देखो इसे हम दो चीज़ यूज करते हैं, एक करते हैं डॉट ऑपरेटर और दूसरा है हमारा एरो ऑपरेटर। अगर तुम करते हो डॉट ऑपरेटर यूज करते हो डॉट ऑपरेटर, तो हमें करना पड़ेगा स्टार PTR नॉर्मल वाला, ऐसा वाला। अगर ये करते हो नॉर्मल वाला पॉइंटर तो तुम्हें डॉट लगाना पड़ेगा। अगर एरो करते हो तो सिंपल है, पॉइंटर एरो मेंबर मतलब कि मेंबर वेरिएबल जो भी है ऐसा। जैसे एग्जांपल देखो, एक जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यही कोड था स्ट्रक्चर बनाने का, यही के साथ, ठीक है। अब मैंने एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया E1 नाम का, ठीक। इसमें क्या है हमारा, ये हमारा डेटा है, मेंबर जो E1 ऑब्जेक्ट का डेटा है। ये कोड में क्या जाएगा 101, ये कहाँ जाएगा सैलरी में, अमन जाएगा नेम में, ठीक। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया, किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बनाया मैंने। जैसे इंट टाइप का, जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर। यहाँ पे कौन सा पॉइंटर है, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ठीक। अब मैंने किया, ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम लिखते हैं ना एड्रेस, PTR एंड वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे क्या है, E1 दिया हमने कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम नहीं है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट का नाम है। तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस E1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब हम इस पॉइंटर से इस क्या बोलते हैं, इस मेंबर के डेटा को, स्ट्रक्चर के मेंबर के डेटा को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हमने मेंबर वेरिएबल में डेटा स्टोर कर दिया है ना, जो स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल है, कोड सैलरी नेम, उसमें हमने डेटा डाल दिया है, मेमोरी में डेटा सेव हो गया होगा। अब हम इसे पॉइंटर के यूज से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्टार PTR डॉट कोड करो, या ऐसे नहीं करना है तुम करोगे PTR एरो सैलरी, ऐसे करना होगा, PTR एरो नेम, ऐसे कर सकते हो। चलो करते हैं, कोड करते हैं। जैसे हमने एक बनाया example1.c, ठीक है। हमने फॉर्मेट ले लिया, हमने पहले बनाया स्ट्रक्ट मैंने बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। फिर मैं लिखा कैर नेम, मैंने लिखा 30, ठीक है। फिर मैं लिखा इंट रोल नंबर, फिर मैं लिखा इंट मार्क्स, ठीक है। ये 3 लेते हैं हम लोग। मैंने कर दिया इसको सेमीकोलन, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मैंने दो एक तरीका है कि तुम हर बार क्या करो, पहले ये बना लो स्ट्रक्ट, पहले ऑब्जेक्ट बना लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और S1, ठीक है। ये कर दिया। एक तरीके तुम कैसे करो, हर बार तुम करो S1 डॉट नेम, ऐसे करते रहो, ठीक है। इससे अच्छा है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या पहले दे दिया इसको नेम में दे दिया मैंने, मान लो कितने दे दिया, ठीक है। फिर मैंने ये रोल नंबर दे दिया मैंने 1, मैंने मार्क्स दे दिया, या 1 नहीं ऐसे लिखेंगे, 1 दे मैंने मार्क्स दे दिया 90, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब हम बनाएंगे एक पॉइंटर, किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार PTR, ठीक है। ये दोनों ये सब मैच होना चाहिए, ये सब मैच होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। ये हो गया। हम इसे पॉइंट कहाँ करवाएंगे, इक्वल टू एंड S1 पे। कहाँ पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, इज पॉइंटिंग एट
एट S1, इसको हम लोग पॉइंटिंग एट S1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसे हम लोग वेरिएबल ही बोल सकते हैं, इसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं, जब क्लास बनता है, बट इसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि हम लोग यहाँ क्या बोले, रेफरेंस वेरिएबल बोल ले, ये बेटर होगा। ठीक है, अब देखो हम पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, S1 पे। तो जैसे हम लोग पॉइंटर से चीज़ों को एक्सेस करते थे, हम लोग एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, तो अभी एक एरे जैसा ही है ना S1, इसमें डेटा सेव होगा मेमोरी में, कैसे सेव होगा, कंटिन्यूअस सेव होगा, पहले आदित्य होगा, फिर 1 होगा और 90 होगा, अपने अपने बाइट के अनुसार कितना बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है उसके अकॉर्डिंग ये सेव होगा। अब हम इसके हमको एक्सेस करना है, एक तरीका है, तुम कर लो printf, फिर करो नेम इज %s, यहाँ पे लगाओ इसके बाद तुम लगाओगे \n, कॉमा, एक तो कर लो तुम स्टार ptr और डॉट लगाओगे, देखो तीनों आ गया। अगर तुम यहाँ से अगर यहाँ करोगे सिर्फ ptr तो नहीं आएगा, देखो मैंने क्या ऐसे ptr किया, अगर मैं करूँ डॉट तो कुछ नहीं आएगा, ठीक आएगा क्या, ptr डॉट आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई करने का होता है क्या एक्सेस, ये देखना है हमें। देखो एरो में चेंज हो गया, एरो में चेंज हो गया, और तुम्हें एरो में नहीं करना है, डॉट में करना, कैसे डॉट में करना है, तो कैसे करोगे, स्टार अपने आप कन्वर्ट हो गया वो, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं, कौन सा भी, हाँ डॉट मैंने ये कर दिया, हाँ ठीक है। इसे बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब उसे बोलते हैं एरो ऑपरेटर, मैंने रन किया, आगे नेम आदित्य, ठीक है। ये मैंने किया डॉट ऑपरेटर से, बाकी जो रोल नंबर मार्क्स है वो मैं करूँगा एरो ऑपरेटर से, ठीक है। मैंने किया printf रोल नंबर इज %d \n, कॉमा ptr डॉट लगा भी दोगे और तुम कर दोगे क्या है रोल नंबर, तो एरो में चेंज हो जाएगा, ठीक है ऐसा। फिर ये हमारा printf मार्क्स क्या हुआ, %d \n, कॉमा ptr एरो मार्क्स, ठीक है। मैंने तीनों प्रिंट किया, तो क्या आंसर आया, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गया, ठीक। ये हो गया यूजिंग पॉइंटर। हमने एक पॉइंटर बनाया किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, तो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस S1 ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस, और इस S1 में क्या क्या देता है, आदित्य है, नेम में आदित्य है, रोल नंबर में 1 है, मार्क्स में 90 है। अब हम इस पॉइंटर के हेल्प से, क्योंकि हमारे पास एड्रेस क्या आ गया, स्ट्रक्चर का एड्रेस आ गया, जो S1 जो मेमोरी में सेव हुआ होगा उसे कुछ एड्रेस मिला होगा जहाँ पे डेटा सेव होगा, हमें उसको एड्रेस मिल गया है। हमें देखना पॉइंटर में है क्या एक्चुअल में, तो हम देख सकते हैं ना, नहीं देख सकते हैं, printf ptr में क्या है एक्चुअल में, % क्या होता है, ये होता है \n, कॉमा ptr, क्या है ptr में एड्रेस या कोई, ठीक है। तो मुझे देखना है, तो हम ऐसे तुम चाहो तुमको यहाँ से दिख जाएगा कि पॉइंटर में अभी कौन सा एड्रेस है, तो कौन सा एड्रेस पॉइंटर में अभी 642260। तो अब जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है
पहला मेंबर भी वही पॉइंट करेगा। नेम पहला क्या है, नेम है, तो नेम का भी सेम आएगा। तो कैसे दिखेंगे एड्रेस हम लोग देखते हैं void स्टार ptr डॉट नेम, या तुम कर सकते हो चाहो तो इसको हटाकर तुम कर सकते हो ptr एरो नेम, इसे भी दिख जाएगा। ठीक, हम तीनों के लिए देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो एक किसके, ये नेम का एड्रेस हो गया। नेम में क्या है, नेम का एड्रेस हो गया। हमें देखना है रोल नंबर का, तो सेम कोड कॉपी करेंगे हम लोग, पेस्ट कर देंगे एक मार्क्स के लिए। ये क्या था, डेटा था। यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, printf डेटा ऑफ मेंबर, डेटा ऑफ मेंबर्स। एक मिनट E1 कर दो, डेटा ऑफ S1 बैकस्लैश n। अब हमको एड्रेस देखना है तीन। अब ये हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर, उसका क्या था, मार्क्स था। यहाँ पे चेंज हो जाएगा रोल नंबर, तीसरा क्या था, मार्क्स। अब फिर था हमारा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, अब देखो हमें सब दिख जाएगा। यहाँ से पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग रन करते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस पे। नेम कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसी एड्रेस पे। ओके, पहला मेंबर है। रोल नंबर नहीं आया, एड्रेस। अच्छा, A1 आ गया, 90 आ गया, S1 आ गया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ क्या हो गया था, यहाँ पे एंड रह गया, यहाँ पर भी एंड रह गया था। तो एड्रेस रहेगा तो मैंने लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला एड्रेस वही पॉइंट कर रहा था। रोल नंबर के लिए और मार्क्स के लिए हमें इससे पहले एंड यूज करना है, और पीछे इसका वाइट, ये टाइप कास्टिंग के लिए है। तो हमने किया प्रिंट, तो देखो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसी की जगह पे, नेम पॉइंट कर रहा है उसी एड्रेस पे। उसके बाद हमने कितना लिया है, 30 बाइट लिया है नेम के लिए। 30 छोड़ के रोल नंबर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 92 पे सीधा। ठीक है, क्योंकि 91 तक तो नेम ही पॉइंट कर देगा। और एक ये भी शायद, हाँ। उसके बाद रोल नंबर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 96 पे। रोल नंबर 92 पे पॉइंट कर रहा है, 92 पे। कितना है, इंटीजर है, कितना लगेगा, 4 बाइट। और तीसरा है मार्क्स, ये पॉइंट कर रहा है 96 पे, CS 4 बाइट छोड़ के। फिर डेटा प्रिंट हुआ हमारा, डेटा किससे आ रहा है, ये सब तो हो गया एड्रेस के लिए। इसे क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, ये आ रहा है हमारा printf एड्रेस ऑफ डेटा मेंबर्स, एड्रेस ऑफ तो मेंबर का एड्रेस आ रहा है जो मैंने डेटा स्टोर किया है। और ये सब डेटा आ रहा है हमारा, ये सब ये हो। इसके बाद ये हमारा डेटा यहाँ से आ रहा है। ठीक, इसका देखो क्या था हमारा, इसमें कम लिखा है मैंने। इसमें बस क्या था, स्ट्रक्चर बनाया है, पॉइंट किया है, सीधा नहीं, यहाँ पे हमने सीधा डेटा प्रिंट कर लिया है। ये मेंबर्स में क्या डेटा है हमारे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स में क्या डेटा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे मत करो, यहाँ पे कर लो एड्रेस ऑफ डेटा मेंबर्स S1, डेटा ऑफ S1। इसके बाद हमारा है E1 इज स्टोर्ड इन मेमोरी, पॉइंटर स्टोर्ड एड्रेस ऑफ E1। ठीक है, सब बता दिया मैंने। ये है एरो ऑपरेटर, तुम चाहो तो ये यूज करो, तुम चाहो तो एरो यूज करो, एरो ऑपरेटर। इसका हमारा है पासिंग स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन। A structure can be passed to a function just like other data types। मतलब कि फंक्शन में हम जैसे हम लोग वेरिएबल इंटीजर पास कर सकते हैं, फ्लोट पास कर सकते हैं, एरे ही पास किया था मैंने, किया था ना। तो जैसे हम स्ट्रक्चर ही पास कर सकते हैं। जैसे पहला है कॉपी बाय
पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, वो कॉपी जाता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाता है। मतलब कि अगर हम चेंज भी करेंगे तो ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पास बाय रेफरेंस करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैंने कल सिखाया था फंक्शन वाला, बट फिर से सीख लो। हमारा क्या है पास बाय वैल्यू ना, पास बाय वैल्यू डॉट सी। हमने सैंपल ले लेंगे यहाँ से, कोड सेम लेते हैं, ठीक है, वो कोड यही रख लेते हैं, स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ये ले लिया। स्ट्रक्चर ये ले लिया। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट भी ये ले लेते हैं, या हम लोग ठीक है ये ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट भी ये ले लिया। ठीक, इसके बाद हमें पास करना है फंक्शन में, जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया था डिस्प्ले करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया। हमें डिस्प्ले करने के लिए पास करना है, तो हमने किया डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले भी कर सकते हो सीधा। या मैंने पास कर दिया S1, क्या जा रहा है, S1 जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का S1 ऑब्जेक्ट पास हुआ डिस्प्ले फंक्शन में। कैसे बनाएंगे फंक्शन, वाइड डिस्प्ले, इसके बाद यहाँ क्या पास करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पे S1, तो तुम ST भी पास कर सकते हो, स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमें प्रिंट क्या करना है, डिस्प्ले क्या करवाना है। तो जो 3 कोड यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, ये 3 लाइन हम लोग इसको वहाँ पे लिख देंगे, इस 3 लाइन को, इसको हम यहाँ नहीं लिखकर यहाँ पे लिख देंगे बस। यहाँ पे ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा चेंज हमें, यहाँ पे मैं इसको हटाकर ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे एरो का भी शायद नहीं है, अभी स्लो हो गया लैपटॉप। हमें यहाँ पे एरो का भी नहीं, हमें बस सीधा यही करना है, std डॉट, बस डॉट का रोल नंबर पहले है ना, हाँ, रोल नंबर, फिर यहाँ पर भी सेम std डॉट मार्क्स। ठीक, तो इससे हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं करूँ अभी क्लियर करता हूँ, पहले मैंने इसको प्रिंट किया, आ गया सेम चीज़, नेम इज आदि, रोल नंबर, मार्क्स। अब देखो ये होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया था तब हुआ था ऐसा। अब मैं बनाऊंगा वापस से, बनाया मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैंने लिखा यहाँ पे S2, ठीक है। फिर मैंने किया यहाँ मैंने बना दिया, मान लो राज, कॉमा, रोल नंबर 2, मार्क्स मान लो 99 95, ठीक है। अब मुझे तो वापस से 3 लाइन लिखना पड़ता है हमें, अगर हम लोग फंक्शन नहीं बनाएंगे तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें वापस से 3 प्रिंटफ यहाँ पे करना पड़ता है। और अब ऐसा नहीं है, क्या कर देंगे, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे हम S2 पास कर देंगे, तो इससे खुद फंक्शन रन हो जाएगा, हमें वापस से करने की जरूरत नहीं है। आ गया, तो फंक्शन आने का ये फायदा है। इसीलिए मैं लूप चलाया था, और लूप में मैंने फंक्शन चला दिया था, तो हर बार जैसे लूप चल रहा था वैसे ही प्रिंट हो रहा था, कॉल हो रहा था फंक्शन। तो अभी दोनों आ गया, ये भी आ गया और दूसरा डेटा भी आ गया, आया। हाँ, तो
ये अच्छा है, तो ज़्यादा जितना थोड़ा ये बेटर बेटर है। हाँ डिफॉल्ट फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ से, यहाँ पे हमने स्टोर किया उसको, और ये है पास बाय वैल्यू। यहाँ अगर चेंज कर दोगे तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। अब हमें पढ़ना है दूसरा है पास बाय रेफरेंस। जैसे हमने हमने एरे में पढ़ा था कि जब जब हमने इसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं ना, वेरी पास बाय रेफरेंस, जब हमने वो आगे एरे में पढ़ रहे थे कि जब हमने भेजा इंटेंट भी भेजा, स्वैप में पढ़ा था हमने। हाँ जब हम लोग वेरिएबल भेज रहे थे तो चेंज नहीं हो रहा था, जब हमने एड्रेस भेजा था तो वैल्यू चेंज हो गया था। तो ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी हम क्या भेजेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया स्ट्रक्चर, यहाँ हमने इंट मेन लिखा, हमने देखो पहले S1 पास E1 पास हुआ था, अभी क्या पास हो रहा है एंड E1। ये क्या है, इस E1 का एड्रेस पास हो रहा है, पूरा हाँ एड्रेस कॉपी नहीं जा रहा है, पूरा अभी address। एड्रेस पास हुआ। तो ये अगर इसे हम लोग चेंज कर देंगे ओरिजिनल में चेंज आ जाएगा। और यहाँ हम कर सकते हैं एरे ऑपरेटर का यूज। वहाँ पे देखो स्टार्ट ई नहीं था, तो क्यों वहाँ पे कब क्या आया था, वेरिएबल आया था बस, और यहाँ पे एड्रेस गया। तो एड्रेस के लिए हमें पॉइंटर में स्टोर होगा ना एड्रेस, यहाँ पे हमें स्टार ही करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा, पहले पॉइंटर बनाएंगे फिर तभी होगा। और अब चेंज अब तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया। अब कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस डॉट सी, सेम कोड लेते हैं, ठीक है, यही सेम कोड लेंगे हम लोग। बस यहाँ पे हम लोग हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे अभी के लिए। नहीं रिमूव मत करो, रहने दो। हमने बस हम क्या करेंगे, हम करेंगे बस एंड S1 और एंड S2। हमने यहाँ से पॉइंटर पास, हमने एड्रेस पास किया दोनों ऑब्जेक्ट का। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, पॉइंट हमें यहाँ पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल चाहिए हमें। अब हम कर देंगे इसको एरो ऑपरेटर में चेंज कर देंगे बस, ठीक। यहाँ पर भी एरो ऑपरेटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे होता है। हो गया प्रिंट। चलो मैं ट्राई करते चेंज करना ट्राई करते हैं, इसमें प्ले करते ट्राई चेंज करने का। हमने यहाँ पे S1 भेजा है, हमने किया यहाँ पे क्या करो, जो नेम है, ठीक है, स्टूडेंट नॉट नेम जो है इसे कर दो। पहले एक मिनट, एक चीज़ मुझे क्वेश्चन करना है। हमने किया स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, इसको क्या चेंज कर दो पहले वाले में, जैसे मुझे हमने फंक्शन पास किया है तो सब में चेंज हो जाएगा 1 2। तो हम चेंज कर रहे हैं, मान लो हमने चेंज किया देखो हमने क्या किया है, अभी रोल नंबर यहाँ से हमने कितना पास किया है, यहाँ से 1 पास किया है, यहाँ से 2 पास किया है, ठीक। हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो हमने यहाँ ट्राई किया रोल नंबर को चेंज करने का 10, हमने ट्राई किया चेंज करने का 10। अब हम प्रिंट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि चेंज हुआ है क्या रोल नंबर। तो हमने किया प्रिंट रोल नंबर ऑफ S1, हमने किया %d कॉमा S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। चलो चेंज हो जाएगा, हाँ अब है ना, पास अब वैल्यू है, फिर नहीं होगा। रोल नंबर एक पैसे देना भूल गया हमने, पैसे सेंड लगा दो। देखो S1 का रोल नंबर 1 ही है, हमने क्या दिया था यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया था, तो वो भी 1 ही है, चेंज नहीं हुआ है। हम S2 का देखें तो S2 का क्या
S2 का भी सेम होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल गया ही नहीं। क्या हमने क्या पास किया, बस कॉपी पास किया है। अगर हमें भेजना है रेफरेंस चेंज करना है तो हमें क्या भेजना पड़ेगा, एड्रेस भेजना पड़ेगा। अब हम एक चीज़ यहाँ करके देखते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ करते हैं, पास में रेफरेंस में करके देखते हैं होता है क्या। हमने यहाँ से कर दिया स्टूडेंट एरो रोल नंबर, ठीक, यहाँ हमने कर दिया 10, ठीक है। अब देखो हमने किया, हमने फिर प्रिंट किया, प्रिंटफ रोल नंबर ऑफ S1, ठीक, %d कॉमा स्टूडेंट एरो S1 एरो S1 ही है ना, S1 एरो, अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? रोल नंबर, ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है। अरे अरे हम लोग पार्ट नहीं किया है ना, स्टॉप होना चाहिए। पार्ट कोई नहीं है तो क्या हम कैसे होगा। अभी क्या आ गया, बैक स्लैश लगाना है भूल गया हमने, बैक स्लैश एन लगा दो। और अभी देखो क्या चेंज हुआ है क्या, देखो अभी क्या हो गया, रोल नंबर 10 हो गया है, 1 नहीं रहा, 10 हो गया है। लेकिन हमने सेम फंक्शन तो यहाँ भी यूज किया है ना, S2 में भी, क्या ये भी चेंज हुआ होगा क्या? चलो देखते हैं, ये भी चेंज हो गया है क्या S2 वाला। यहाँ कर दो S2, यहाँ पे कर दो S2, फंक्शन सेम यूज हुआ है तो मैं डाउट है कि ये भी चेंज हो गया होगा। अच्छा देखो दोनों चेंज हो गया, रोल नंबर ऑफ S1, रोल नंबर ऑफ S2, दोनों चेंज हो गया है क्योंकि वेरिएबल सेम जा रहा है। यहाँ पे एक ही में एक्सप्लोर कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमें अलग अलग फंक्शन बना के करेंगे तो फिर तो हो सकता है, लेकिन कैसे करोगे फिर। हमने एंड S1 पास किया, यहाँ से भी एंड S2 ही पास किया, और दोनों में क्या है, रोल नंबर ही है, तो इसने दोनों में चेंज कर दिया, दोनों में चेंज होगा फिर 160। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं हम एक ही में चेंज करें। कैसे हो गया, एक तरीका है मेरे पास जो मुझे याद आया। जैसे हम लोग यहाँ का पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, इसके साथ हम एक और चीज़ पास करेंगे। जैसे कि ये क्या है, S1 है, पहला प्रिंट है, मैं से पास करेंगे कॉमा 1, लूप चलाएंगे, उसमें हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे लूप चलाने के टाइम में। जैसे कि तुमने लूप चलाया और तुमने लूप चलाया 10 टाइम, तुम्हें करना है नहीं, सबका चेंज नहीं करना है, तुम्हें बस चेंज करना है कि जो नंबर 5 है सिर्फ उसमें चेंज करो। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट तुमको एड्रेस के साथ तुमको इंडेक्स पास करना पड़ेगा, इंडेक्स पास करना होगा। मैंने पास किया S1,1, यहाँ मैंने पास किया S1,2, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ पे अब जो स्टोर, यहाँ पे जो स्टोर होगा, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं, एक और चीज़ आएगा, इंट और रोल नंबर, ये भी आएगा। अब हम करेंगे इफ रोल नंबर अगर ये 1 है तो ही चेंज करो, ठीक है। ऐसे हम लोग कंडीशन लगाकर चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं अगर करूँ चेंज, अब मैं चेंज किया दोनों में, अभी देखो फंक्शन का यूज हो रहा है ना अच्छा खासा, और जल्दी भी हो रहा है। हाँ अभी देखो, अभी एक ही चेंज होगा, देखो ये 2 ही रहा, चेंज क्या हुआ, S1 वाला सिर्फ, S1 वाला, हाँ। S2 वाला 2 ही है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जैसे अभी ये हो गया,
समझ गए? जैसे ऐसे होता है E1 है, ये सब डेटा है उसका, पॉइंटर है, इसमें क्या एड्रेस है, किसका E1 का एड्रेस है, और ये पॉइंट कर रहा है पहले वाले E1 पे। अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप डिफ। अब ये क्या होता है, ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये क्या होता है, बस एक एलियास है, एक एलियास ऐसा यूज होता है। जैसे हम लोग पढ़े आगे C++ में टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल नाम का, वैसा कुछ है ये। एक का यूज होता है सिंपल करने के लिए और कोड को इजी करने के लिए। ज़्यादा का यूज कहाँ होता है, ये स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स टाइप में यूज होता है। जैसे देखो, हम लोग हर बार बनाते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है ना, हमें स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्ट्रक्चर एम्प्लॉई वन करना पड़ता है, अलग अलग। तो हमें अभी रिमूव करना है स्ट्रक्चर को, हम चाहते हैं नहीं, हम लोग सीधा क्या बनाए, एम्प्लॉय लिखे और E1 लिख दें। तो हमें यूज करना पड़ेगा अब टाइप डिफ। टाइप डिफ देखो, तुम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो स्ट्रक्ट फिर नाम, स्ट्रक्चर का नाम, और यहाँ पे शुरू में टाइप डिफ। ये करने से क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, तुमको हर बार ये शुरू में जो ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, शुरू में स्ट्रक्चर, तो उसको हर बार S1 S2 बनाते हो, तो शुरू में स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम कैसे कर सकते हो, सीधा EMP E1 EMP E2। जैसे और कोड देखो, मैंने कहा टाइप डिफ लिखा, एक मैंने कोड लिखा, सैलरी लिखी, हाँ, EMP यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक EMP है लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, सीधा EMP E1, यहाँ मैंने डेटा मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम सीधा कैसे कर सकते हैं, हमें बार बार यहाँ पे शुरू में स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। ये एक अभी कोड कर लेते हैं टाइप डिफ का। टाइप डिफ एग्जांपल डॉट सी, कौन सा एग्जांपल लो, ये ले लो क्या, ये ले लो क्या, सबको रिमूव कर दो। अभी देखो क्या करना है, बस शुरू में लगाना है हमें टाइप डिफ, ठीक, और यहाँ पे लगाना है हमें S1 लिख लो, S लिख लो, S, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इससे हो जाएगा काम हमारा, हो गया, एरर भी नहीं आया, एरर भी नहीं गया। अब हम प्रिंट कर सकते हैं, बस 3 लाइन जो हमने कोड किया था, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अच्छा हमने ये छोड़ स्ट्रक्ट वर्ड छोड़ दिया, अब एरर आ रहा है, ऐसा क्यों, अरे यहाँ पे S लिखो, बस हमने यहाँ क्या लिखा है, S लिखा है। सिंटैक्स है टाइप डिफ का, टाइप डिफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और तुम जो बनाओगे जो अब इसके बदले क्या आएगा, बस अब यहाँ पे एक S आएगा बस, ठीक, पूरा बार बार नहीं, हाँ बार बार इस बस S1 करेंगे हम लोग, एलियास समझो, एलियास ये जो S है ना, इस पूरे की दोनों लिखते थे, पूरा एलियास है, स्टूडेंट निकनेम बोलते हैं, निकनेम बोल सकते हैं इसका, ये S जो है निकनेम ऐसा समझो। अब इसके जगह पे तुम ये लिखो, इससे अच्छा है तुम S लिख दो, S1। अब हम यहाँ पे सब प्रिंट कर सकते हैं, यहीं से उठा लेते हैं हम लोग, 3 डेटा जो था हमारा कहाँ गया, पासवर्ड वैल्यू वाला कोड, चलो लिख ही लेते हैं, उससे अच्छा हम कर सकते हैं printf, पहला क्या है, नेम, परसेंटेज बैकस्लैश कॉमा S1 डॉट नेम, ठीक है, printf क्या है, रोल नंबर, कॉमा S1 डॉट रोल नंबर,
हो गया आपका खत्म। ठीक, अब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। फाइल हैंडलिंग कर लिया हमने। हाँ इसके बाद हमें करना है एक लास्ट टॉपिक है DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करने के बाद हम लोग करेंगे लिंक लिस्ट। हाँ वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सी का पूरा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए बस